भूमिपुत्रांचा मोर्चा आपल्याला पाहायला मिळेल. स्वर्गीय दीपा पाटील साहेबांच्या नाव आपण विमानतळाला देण्यासाठी सर्व भूमिपुत्र मोठ्या संख्येने हजर राहणार आहेत आणि त्या दिवशी मॅचेस होणार नाहीत. त्या दिवशी पोस्टपोन असेल. 23 तारखेला फायनल असतील. तर सूर्या 23 तारखेला आपल्याला यायचं आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. शिवाबाई आपका स्वागत है. बघा जे चेंडू तुम्हाला दिलेत ना 3 बॉल तेच तुमच्याकडे ठेवायचे. पंच त्यांना 1 द्या, 2 तुमच्याकडे ठेवा. येतं का चितीत बॉल षटकार मारला, बॉल हरवला तर नवीन बॉल दिला जाईल लगेचच. त्यासाठी थांबू शकत नाही तुम्ही. ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. तो थैंक यू अमित जी. जलपान के बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं जहां पर शिवा भाई भी अपने काम में लगते हुए. दीप पाटिल आएंगे नए गेंद, पहले गेंदबाज पावर प्ले के और सामने बल्लेबाज कुशल गुराव और नॉन स्ट्राइकर बैटर अभी देवगरे. 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज कर्जत विभाग से कर्जत कड़ाव. ये टीम शिव शक्ति 11 कड़ाव और उनके खिलाफ अकादमी चैंपियंस मोटीजुई. टॉस जीतकर मोटीजुई टीम के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी को न्योता देते हुए वहां पर शिव शक्ति कड़ाव टीम की आरंभिक जोड़ी. 6 ओवर का ये मैच. 3 ओवर में आपको ड्रिंक्स ब्रेक और टोटल आधे घंटे में बिल्कुल पहली इनिंग समाप्त होना जरूरी होगा. दीप करेंगे शुरुआत. 2 बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी पावर प्ले की पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट से. वो थोड़ी सी रन में रुकावटें नजर आई जरूर और पहली गेंद यहाँ पर डेड बॉल कर रहा अंपायर की ओर से. शुरुआत देखेंगे कैसे मिलेगी. क्या मैच हमें देखने को मिला पिछला विचुंबे और मोह के बीच में. दोनों एक ही पंचायत की टीमें हैं और क्या वो तूफानी क्रिकेट हमें देखने को मिला दोनों भी टीमों की तरफ से. 1 बॉल 1, 4 बॉल 2. पहली गेंद जरूर तेज डाली थी. लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने अंपायर जीवन बुआ. इनका इशारा था व्हाइट बॉल का. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों के साथ खाता खुल चुका है. शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम का 1 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर. रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर लगी. अंपायरिंग की भूमिका में बाला जो हमेशा उल्टी टोपी पहनकर आता है और एक तरफ जीवन बुआ गवन. ये 2 अंपायर यहां पर नजर आते हुए. बड़ा शॉट नई बॉल के साथ हवाई सफर कर रहे हैं. लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का. शुक्रिया रीजे. बेहतरीन यहां पर छक्का देखने को मिला और 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 7. MKDJ साउंड सर्विस चिंचपाड़ा. क्या बढ़िया साउंड क्वालिटी. तारीफ करेंगे बार बार हम उनकी, क्यों नहीं करेंगे. कितना अच्छा डीजे ऑपरेटिंग, कितनी साथी जबरदस्त आवाज यहां पर नजर आ रही है. स्वागत है MKDJ साउंड सर्विस चिंचपाड़ा. तो इस बार लेग साइड में खेला जरूर है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही. फील्डिंग लाजवाब. अंतिम क्षणों में गेंद को रोका जरूर. 2 रन बचा इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए. तब तक 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम का स्कोर है 9 रन. 6 ओवर का मैच और लगभग आप देख सकते हैं 6 ओवर के मैच में कम से कम यहां पर रन बनाने पड़ेंगे. कभी नहीं भूलेगी यह मैच प्रणय. मेरे ख्याल से विचुंबे टीम 4 में 2 चाहिए थे और वो मोमेंटम बदल दिया. वहां पर लीडिंग एज लगी. हवा में गेंद विकेट कीपर के पीछे. अगर टप्पा गिरा तो गेंद रुकना मुश्किल है. फाइन लेग में 4 रन.
गोंसप्पा तो नहीं है, लेकिन चलिए हमारे शिवा भाई काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका समय समाप्त हुआ, अब डैनी भाई का समय चालू हुआ है, शिवा भाई का समय चालू हो चुका है। बेहतरीन यहाँ पर लीडिंग एज चौका मिला 4 रनों की मदद से, रन संख्या आगे की तरफ छलांग मारती हुई 13 रन। क्या मेरे ख्याल से अविनाश की जगह यश को लेफ्टी पहले आना चाहिए था, लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। ये गैप ढूंढ रहा है, इरिका में जागा भरा और ये बेहतरीन स्ट्रोक, आउटफील्ड फास्ट है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज कौशल के बल्ले से 4 रन। क्या बढ़िया डांस है आपका। चलिए आउरे टीम के कप्तान आ चुके हैं नेक्स्ट मैच, और कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल के कप्तान तैयार रहिए। पहले राउंड का आखिरी मैच होगा। घुटने टेककर शरीर को झोंककर यहां पर गेंद को भेज दिया सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में, 1 रन पूरा हो, दूसरे के लिए पलटवार किया जरूर, लेकिन शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आई। तब तक 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। पहले ही पावर प्ले में दमदार शुरुआत, प्रति ओवर अगर 20 बना पाती है तो सोचो 100 का आंकड़ा, 100 से भी ज्यादा रन बनेंगे इस मैदान के ऊपर। ये लीजिए हल्का सा भी यहाँ पर अगर हमारी बाउंड्री यहाँ से इधर उधर हिलती है तो शिवा भाई तुरंत सीधी करने में माहिर योगदान देते हैं। वो कह रहे कि थोड़ी 1 इंच बाहर आई थी, फिर उसे परफेक्ट जो है रहनी चाहिए वो बाउंड्री लगाते हुए, क्या मेहनत है। पैरों पर डालने की कोशिश थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी उठाए, फील्ड करे, 1 रन ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर मजबूत स्थिति में है शिव शक्ति कड़ाव। देखने को मिलेगा। इससे पहले 3 मैचेस आपने देखे सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम स्वर्गीय हर्षल स्मृति 11 मिहिका स्पोर्ट्स मोह, क्या दमदार क्रिकेट खेला उन्होंने। हाँ बिल्कुल, समय का मैं यहाँ पर पास पालन करना होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि 30 मिनट में 1 इनिंग समाप्त होना जरूरी है। आवरे और कुंडेवाल के बीच में नेक्स्ट मैच होगा। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे, अगर ये मैच समाप्त होता है तो मेरे ख्याल से अगले जो मैचेस होंगे वो निश्चित तौर पर समय के साथ भी होंगे, तो फिर 2 टीमें, एक और टीमें हमें सुपर 8 में क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे। हर्ष आएंगे, हर्ष बोपी बॉलिंग मार पर, कुशल गुरव के बल्ले से अब तक रन निकले हैं टोटल 19 रन, यानी कि पूरी की पूरी 6 गेंदें अकेले इस बल्लेबाज ने खेली। अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हमारे राजेश दादा मोदक, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमेशा दमदार योगदान कर्जत प्रीमियर लीग ले, क्या बढ़िया उनका योगदान रहता है, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे कमेटी के अध्यक्ष कर्जत के गायकर साहब, आपका भी स्वागत करेंगे। हमेशा योगदान रहता है उन सभी दिग्गजों का, और क्या बढ़िया कर्जत प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन हमें देखने को मिलता है। बोलो तैयार, पहली गेंद लेकर सेकंड पावर प्ले की, वो फुल टॉस बॉल, बढ़िया फील्डिंग, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, मानो कोई अंतरराष्ट्रीय दृश्य यहां पर नजर आया। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई 20 रन बने। हर्ष बोपी बॉलिंग मार पर आते हुए, हमारे हर्षद भुईरा, आपका भी हम स्वागत करेंगे। यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद ले रहे होंगे तो हर्षद भुईरा मोटी जुई आपका भी स्वागत करेंगे। शुरुआत बेहतरीन होती हुई गेंदबाज हर्ष की ओर से, यह हवाई यात्रा जरूर की है लेकिन बहुत ऊपर तक गई है गेंद, बड़ा विकेट हाथ में लग सकता है। गुड कैच, फील्डर थे वहां पर, दीप के द्वारा यह कैच पकड़ा गया बाउंड्री लाइन के नजदीक, बल्लेबाज आउट, पहला झटका, कुशल बैक टू द पवेलियन। इसी कल्पेश ने आमदार ट्रॉफी, यानी कि नेवाली ग्रुप ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य राजेश शेठ कातारा, आकाश शेठ कातारा, इनके द्वारा जो आमदार ट्रॉफी का आयोजन देखा था हमने गौरी स्पोर्ट्स नेवाली की ओर से, तो वो टूर्नामेंट में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी कल्पेश सालुंखे ने। वही कल्पेश आप इस वक्त आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए आते हुए। वनडा उनकी मजबूत कड़ी मानी जाती है दोस्तों, लेकिन अभी देवघर सलामी बल्लेबाज जिनके हिस्से में अब तक एक भी गेंद नहीं आई,
कुल मिलाकर इस ओवर की गेंदें फेंकी गई है, टोटल दो दो गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है। पहले ओवर में 20 बने थे सेकंड पावर पे मैदान के अंदर, यानी कि नुकसान भरपाई कर रहे जो पहले ओवर में रन खर्च किए थे गेंदबाज दीप पाटिल ने, लेकिन हर्ष भोपी की अब ये शानदार गेंदबाजी नजर आती हुई। आसान नहीं है किसी भी बॉलर्स को पावर पे के ओवर में गेंदबाजी करना। अब इस मर्तबा देख सकती है गेंदबाज कितनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ जबरदस्त गेंदबाजी का मारा करते हुए। नन्हे कद का गेंदबाज, फुल टॉस बॉल, ओ मिड ऑफ में बैटर फील्डिंग नजर आई। अंकिश कामोटकर थे वहां पर टीम के प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने इस गेंद को रोका। तब तक एक रन पूरा, एक रनों के साथ अब 9वें गेंद के बाद स्ट्राइक एंड पर आते हुए बल्लेबाज अभी देवघरे। हर्ष भूपी की जबरदस्त वापसी, पलटवार किया है। पहले ओवर में लग रहा था 20 आने के बाद कम से कम प्रति ओवर 15 तो आगे जरूर बनाएगी, 100 का आंकड़ा छू सकते थी, लेकिन यहां पर रोक लगाई है और ये रोक लगाना भी जरूरी है। जब बड़े स्कोर की तरफ जाती है मैच टीम को तो निश्चित तौर पर तकलीफें होती है। डेड बॉल करार फिर से एक बार घोषित, पहले ओवर में भी यही थोड़ी सी रुकावटें आई थी गेंदबाज को, इस बार हर्ष को भी यहां पर वही रुकावटें नजर आती हुई डेड बॉल घोषित कर दिया है। 4 गेंदें फेंकी गई, 3 गेंदें फेंकी गई इस ओवर की, केवल 1 रन, एक इंपॉर्टेंट विकेट भी मैदान से कुशल का बाहर लौट चुका है, यानी कि जो साझेदारी बन रही थी वो साझेदारी को तोड़ने का काम इस गेंदबाज ने किया है। फुल टॉस बॉल, मिड ऑन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, एक ही रन वहां पर मिलेगा। अब तलक का गेंदबाजी का अगर चर्चा करेंगे तो किसी भी युवा गेंदबाज को पावर पे के ओवर में अगर आप लाते हो गेंदबाजी करने के लिए तो ये उसका मैं कहूँगा भाग्य तो है ही है, लेकिन मार खाते तो बहुत तकलीफें होती है उसको। लेकिन ये जो कप्तान ने जिम्मेदारी दी है ना, वो जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है कि आगे जाना, ये फ्यूचर है जो ये टीम का। और क्या बढ़िया गेंदबाजी अब तक पावर पे के ओवर में, ओ जड़ में डाला इस गेंद को, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक शॉट, एक्स्ट्रा कवर और कवर को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डर गेंद को रोके। तब तक 2 रन जरूर तेजी के साथ कल्पेश और अभी ने पूरे किए, तीसरी की तैयारी में थे लेकिन मना कर दिया, ध्यान नहीं था वहां पर कल्पेश का। तब तक 2 रन मिलेंगे और 2 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 24 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एक समय प्रोजेक्टेड स्कोर 100 का लग रहा था, लेकिन अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि 70 के भीतर या फिर 75 के भीतर रोकना चाहेंगी अभी देवगिरी की सेना को। कुशल आउट होने के बाद प्रेशर जरूर है, लेकिन कल्पेश और अभी के बीच में कैसी साझेदारी होगी। लास्ट बॉल पावर प्ले की, बाहरी किनारा लगा जरूर, लेकिन क्या जानबूझकर खेला हुआ ये शॉट है, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर यहां पर देखने को मिला और टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 14.00 की करंट रन रेट से 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शिव शक्ति कड़ाव। शिवा भाई का ये फेवरेट संगीत है, क्या बढ़िया यहाँ पर उनका डांस, उनका आज मेहनत हमें नजर आती है। सभी के सभी यहाँ पर सुनी स्पोर्ट्स इंस्पाड़ा के सभी क्या खिलाड़ी, टीम भी क्या बढ़िया मेहनत यहाँ पर ले रही है मैदान के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 28 रन। बाला देखिए बहुत वजन हो चुका है, लेकिन उतने लंबे छक्के डीएक्स ने अभी अभी हमें जानकारी दी, जबरदस्त ताकतवर बल्लेबाज है। चलिए यहां पर जाएंगे मैच की तरफ, तीसरे ओवर की शुरुआत। ओ पहली गेंद यहां पर गेंदबाज प्रणीत भूपी की, प्रणीत भुईर की तेज रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। अच्छी शुरुआत, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक अंकिश कामोटकर को आप देख सकते हैं दोस्तों, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन इस समय इस ओवर की शुरुआत भी बेहतरीन। 6 ओवर का मैच है, 4 बॉलर्स यूज किए जाएंगे, 2 बॉलरों को 4 ओवर यहां पर फेंकने। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर छेड़छाड़ी करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर के निर्णय से पहले यहां पर लौटे मैदान से बाहर और ये खिलाड़ी उठी दिखाते हुए अभी देवघरे लौटेंगे मैदान से बाहर।
विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर। टोटल दूसरा। दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज अभी और साथी बल्लेबाज कुशल दोनों मैदान से बाहर लौट चुके। अब नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। विशाल पोखरकर शिव शक्ति कड़ाव की ओर से। संकट में है थोड़ी सी टीम, पहले ओवर में 20 आने के बाद अब यहाँ पर रोक लगाइए अक्का देवी चैंपियंस मोटी जुई टीम के गेंदबाजों ने। और बढ़िया लाइन ऑन लाइन, तीनों अलग गेंदबाज। हालांकि कोई भी कप्तान पहले 2 ओवर अपने प्रमुख गेंदबाजों से करते हैं 3 ओवर में, लेकिन उन्होंने दीजिए क्या बढ़िया यहाँ पर वापसी की अपनी टीम के लिए। कभी कभी रणनीति अपनाना भी बहुत जरूरी होता है। अंकेश शिवाबाई है, 8 पुराने जमाने के खिलाड़ी है, ये किसी भी खिलाड़ी को बहुत चाहते हैं। लाइन लेन एक्यूरेसी बहुत कुछ यहाँ पर नजर आया बॉलरों की ओर से। और इस बार प्रणीत भुईर भी कितनी जबरदस्त लाइन विकेट टू विकेट से मारा कर रहे हैं। कोई भी खराब ऐसी गेंद नहीं जो तकलीफ बन सके उनकी टीम को। ये भी है चढ़ में ऑप्शन यॉर्कर डालने का प्रयास, देखते रह गए, बल्ला नहीं घुमाया कि वाइड होगी, लेकिन वाइड ऑप्शन यॉर्कर जब भी कोई गेंदबाज फेंकता है ना तो निश्चित तौर पर काफी कमाल की गेंदबाजी होती है वो। और इस वक्त यही उत्तम उदाहरण पेश करते हुए अक्का देवी चैंपियंस मोटी जुई टीम की ओर से गेंदबाज हर्षद प्रणीत भुईर, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। चलिए इस बार छोड़ दिया, इस बार बाहर है ज्यादा ऑप्शन से, यही प्रयास किया था जो पिछली 2 गेंदें उन्होंने सफल कामयाबी दिखाई थी, लेकिन इस बार वाइड बॉल का इशारा एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचा है 29। लंबे समय के बाद वाइड के साथ यहां पर स्कोरबोर्ड हिलता हुआ 70 के करीब जाना पड़ेगा शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम को। ये लीजिए फुल टॉस बॉल के ऊपर, फायदा नहीं उठा पाए, लो फुल टॉस बॉल जरूर थी। पैरों के यहाँ पर इस्तेमाल, कदमों का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जहां तक सवाल है कि आप पैरों का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, खड़े खड़े आप बाड़े बल्ले से खेलना चाहेंगे तो कभी कभी परफेक्ट बॉल मिडल नहीं होती। और ये लीजिए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। हर्ष और साथी गेंदबाज प्रणीत ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। और ऐसी ही बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर अगर आपकी गेंदबाजी चलती है तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। वैसे इस विकेट के ऊपर कम ऐसे गेंदबाज है जो मेडन ओवर फेंकते हुए विकेटों के हैट्रिक लेते हैं। ये लीजिए इस बार शॉट पिच लाइन की बॉल के ऊपर प्रहार किया, ऊपर भी उतनी गई है, क्या दूरी भी जाएगी और ये अंपायर का निर्णय आएगा 6 या 4। चलिए खिलाड़ी ने यहां पर डिसीजन दिया है सीधा 6 रन। पाटिल मोटी जुई इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर। मयूर पाटिल साहब आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है, आप आइए, आपका स्वागत है। नेक्स्ट मैच कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबहाल विपक्ष बीसीसी स्पोर्ट्स आवरे। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहिए। ये भी छोटी गेंद थी, समय था इस बार आपके पास बड़ा शॉट मारने का, लेकिन देखते देखते ओवर नंबर 3 भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 35 रन। इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम शिव शक्ति कड़ाव। ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में आफ्टर 3 ओवर्स। तब तक सुनते हैं डीजे की एक संगीत। ये अलाउ नहीं है, ये बात हम आप बता रहे हैं, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट में जिस तरीके से बताया गया सुबह से बाहर से कोई भी पानी नहीं लेकर जा सकता। क्या पता वो पानी हो सकता है, विश्वास है क्या आपको? चलिए नींबू शरबत। आइंदा दोबारा ये मत कर गलती बेटा, अंपायर से पूछ या कमेटी से पूछ। क्रिकेट के लिए आपका जबरदस्त योगदान है और खिलाड़ियों को इस कड़ी धूप में एनर्जी यहाँ पर देते हुए स्वागत है आपका, लेकिन थोड़ा सा कमेटी से पूछ कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी है तो फिर तकलीफ हो सकती है। प्रकाश भाई बोपी बघा, लग्न झाल्यानंतर आता जास्त आपल्याला क्रिकेटमध्ये तो पाहायला मिळत नाही आणि मला वाटतं मोठी जुई गावचे ते जावई बापू आहेत आणि आमच्या सुनी स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचे खंदे समर्थक
म्हणून आम्ही त्यांची सातत्याने ओळख पाहिली. मला तर वाटते पनवेल महानगरपालिकेमध्ये जॉबला असतात ते. प्रकाशभाई तुमचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. और अमोल के राइट हैंड जाने जाते हमारे प्रकाश भाई. 3 ओवर ड्रिंक समाप्त हो चुका है. 35 यहाँ से और 35 बनते हैं. 3 ओवरों में 70 के करीब. फाइटिंग टोटल खड़ा करेगी शिव शक्ति कड़ाव टीम एसीसी मोटी जुई टीम के खिलाफ. पहली गेंद देकर ओ क्लीन बॉल. यहां पर बेल्स यहां पर उखड़ी है. सटीक यहां पर लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद. विकेटों का निशाना साधा और इसी के साथ विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर. ठिकाणी आगमन झाले त्यांना विनंती असेल आपण यावं. आपले परम मित्र अमोलभाई केनी आपल्याला व्यासपीठावरती आमंत्रित करत आहेत. मयूर पाटील साहेब यावं. आपलं सहर्ष स्वागत. दीपक भोईर साहेब, दीपक दादा भोईर साहेब सरपंच मोठी जुई यांच्या माध्यमातून टी शर्ट देखील या संघासाठी आपण पाहतो. आणि मोठी जुई क्रिकेट संघाने सातत्याने चांगली कामगिरी क्रिकेटच्या विश्वामध्ये त्यांनी केली आहे आणि त्या संघासाठी त्यांचं नेहमीच दमदार योगदान राहिलं आहे. दीपक भोईर साहेब आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत. नए बल्लेबाज भावेश गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर्स के ताकतवर बल्लेबाज. फुल टॉस बॉल के ऊपर ऑन साइड में खेल दिया. जरूर फील्डर है मौजूद. एक रन वहां पर मिलेगा. वैसे चौके छक्के भागना पसंद करते हैं लेकिन भावेश गायकवाड़ के बल्ले से सिंगल आ चुके हैं. सिंगल्स की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन. पहला ओवर अगर छोड़े तो उसके बाद रन आना थोड़ा सा कम हो चुका है. रन नहीं बन पा रहे. रनों की तलाश लेनी पड़ेगी. ये बल्लेबाज जो है मेरे ख्याल से ये अच्छा मार लेते हैं. विशाल पोखरकर इनके बल्ले से एक छक्का आ चुका है. इनमें काबिलियत है. साथ ही साथ विवेक भावेश गायकवाड़ के ऊपर भी काबिलियत है. बहुत दारोमदार रहती है बल्लेबाजी की. शॉट तो बड़ा खेला जरूर. बहुत ऊपर गई है. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आता हुआ. कोई चूक नहीं. जितेश के द्वारा ये कैच पकड़ा और बल्लेबाज होंगे आउट. चौथा भी चौथा ओवर प्रगति पथ पर है. 2 ओवर का खेल यहां से बचा हुआ है. यूट्यूब के जरिए कुंडेबाल अगर आप देख रहे होंगे तो आइए आप. शिवा भाई एक ही बाउंड्री बार बार मत लगो जरा. वो भी सामने वाली बहुत तकलीफ हो उसी पे जरा ठीक कीजिए क्योंकि आप बड़ी मेहनत देते हैं. पानी की लगातार मांग खिलाड़ियों को प्यास लगती है. जबरदस्त यहाँ पर योगदान. ऑन साइड में मोड़ दिया. गैप में जरूर गेंद. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी ओ काउ कॉर्नर के रीजन में आकर रोके. दूसरे का प्रयास. बाउंड्री लाइन के नजदीक जब भी गेंद जाते 2 रन आराम के साथ बनते और यही सोचा उन्होंने 2 बल्लेबाजों ने. तब तक 2 रन पूरे किए. 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ये लीजिए हमारे एक्टर जीतू गायकवाड़ आ चुके हैं. स्वागत है जीतू आपका. और बल्ले का अंदर हिस्सा लेकर शॉट फाइनल को बीट करते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब. अंतिम क्षणों में रोकने का प्रयास. अब तक 2 रन वहां पर पूरे होते हुए. कुंडवाल ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच ऋषिकेश भाई भास्कर भैया आपका भी स्वागत. आदर्श उप सरपंच के तौर पर हमेशा सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का हम शानदार आयोजन देखते हैं. ऋषि भाई आइए आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता के द्वारा. 2 रन मिलेंगे. 2 की मदद से टीम का स्कोर है 40. ओवर चौथा. आखिरी गेंद यहाँ से बची हुई है. दीपक पाटिल सर बिल्कुल अमित मात्रे सर ने जरूरी कहा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अंपायर है और क्या बिली बॉर्डन के आधा का रिएक्शन उनके हमें देखने को मिलती है. हवा में गेंद जरूर है. चलिए विकेट कीपर के पीछे जो खिलाड़ी था गली के रीजन में उन्होंने इस गेंद को रोका. ओवर की समाप्ति. आवरे संघाचा खेळाडू आहे बघा जो आपण हा तूच बाबा भांडी मोडून बाउंड्रीच्या आतमध्ये फक्त पाय घे दादा. ओके थँक्यू. कारण कॅमेराही तुझ्याकडे होता त्याच्यामुळे मग व्हिडिओ पडतात. चांगला आराम चाललाय.
तर ओव्हर कंप्लीट 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 41 4 गडी बाद. तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, रन संख्या पहुंची है अभी तक. ये रात को सोया नहीं क्या? जाते जाते व्हाट्सएप पे चर्चा चल रही थी. कौन है मेरे को बता जरा. और के कप्तान ये दोनों सोया हुआ कैमरे में नजर आ रहा है. कुछ तो चैटिंग चालू है जरूर दोनों के बीच में. स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. आप वीडियो गिर गई समझो. ये कैमरे वाले कभी आपको हर्षित गावंडे क्या ये? तभी तो. और सत्या भोईर रात को सोए नहीं लगता है. रात भर चैटिंग, दिन भर चैटिंग, काम पे जाते हुए डब्बा खाने के बाद चैटिंग. चलिए बिल्कुल वहां पर जाएंगे मैच की तरफ. 4 ओवर आफ्टर 41, लॉस ऑफ 4 विकेट, यानी कि 12 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ. 41 बन है, 70 के करीब जाना चाहती है लेकिन संघर्ष करना पड़ रहा है. भावेश गायकवाड़ है नॉन स्ट्राइक एंड पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज. ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, गैप में जरूर गेंद. आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर है, पहुंच में नहीं है उनके. गेंद रोप पर टकराती हुई सीमा रेखा की तरफ. 4 रन. पैंतालीस के करीब यहां पर रन संख्या पहुंची है. जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रभाव देना पड़ेगा. ओ तेज बॉल, क्या गति है, खूबसूरत रफ्तार इस गेंद में. दीप के गेंदबाजी में टप्पा परफेक्ट है उनका. उछाल भी लेता है बीच में. और यहां पर आप देख सकते हैं डॉट बॉल की समाप्ति. पावर प्ले का पहला ओवर महंगा साबित हुआ था उनका. 20 आए थे लेकिन P1 के बाद फिर एक बार कप्तान ने उन्हें आमंत्रित किया, आइए कि आपको 5 ओवर में गेंदबाजी करनी है. अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी. स्लोवर बन गेंद, फिंगर रोल किए, पढ़ने के बाद लेग कट हुई गेंद. अंपायर यही कह रहे हैं और शक की बुनियाद से देखा था बल्लेबाज ने. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. भावेश गायकवाड़ को आप स्ट्राइक दीजिए सिंगल निकालकर. अगर आपके बल्ले से सीधे रन नहीं आते तो उन्हें मौका दीजिए. वो बड़े शॉट मारने में क्षमता रखते हैं, ताकत दिखाते अपनी. 3 गेंदों के ऊपर 4 ही रन आ चुके. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली है. उसके बाद यहां पर जबरदस्त कमबैक. गेंदबाज मिलेंगे और 4 की मदद से स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 49 के ऊपर. धीरे धीरे अब यहां पर एक अच्छा टारगेट सेट कर रही है शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम. गेंदबाज दीप तैयार, एक तेरी से दूसरी मेरी. इस बार भी बड़ा शॉट खेला जरूर है अलोंग द कारपेट. वहां पर मिड विकेट खिलाड़ी आते हुए गेंद की तरफ. वो थोड़ी सी भी स्पीड होगी उसका फायदा. जी हाँ, जरूर उठा पाएंगे दोनों भी बल्लेबाज. और तुरंत फायदा उठाया दोनों ने. कॉल सही था और जैसे देखा कि लड़खड़ा थोड़ा सा खिलाड़ी, उसका फायदा उठा. और इसी के साथ 50 का आंकड़ा छूती हुई शिव शक्ति 11 कड़ाव टीम. 51 बने यहां से इस ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ. यहां से शॉर्ट पिच लाइन की बॉल के ऊपर प्रहार. अब तालियों की गूंज शिव शक्ति कड़ाव की ओर से. अंतिम गेंद के ऊपर छक्का. 5 ओवर समाप्त. और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर. तुरंत वहां पर कीजिए. अक्का देवी चैंपियंस मोटी के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे अंकेश, समय ना ज़्यादा व्यतीत करें, तुरंत फील्डिंग लगाइए क्योंकि आज और एक टीम हमें क्वालिफाई सुपर 8 के लिए करनी है. कल शायद 1 या फिर 2 अगर समय मिलेगा तो एक ही टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे. आज तो 2 टीमें शायद सुपर 8 में क्वालिफाई जरूर करेगी. कल के मैच बिल्कुल ठीक 9:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है. अगर पहली 2 टीमें 9:30 बजे रिपोर्टिंग नहीं करती तो मेरे ख्याल से कल उनका मैच 5 ओवर का खेला जाएगा. अगर 9:30 बजे रिपोर्टिंग नहीं करती दोनों का मैच 5 ओवर होगा, बाकी के 6 ओवर के होंगे. और बाकी के भी लेट करेंगे, जो लेट करेगा उसका 5 ओवर का मैच होगा और जो समय के साथ रहेगा उनके 6 ओवर के मैच होंगे. संजय भाई भास्कर 40+ मास्टर
ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट मुद्दा। स्वागत है आपका। जीवन गावंड उनके भांजे हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, पहली गेंद के ऊपर गली में बढ़िया कैच और आते ही सफलता दिलाई है गेंदबाज जितेश भोईर ने। पहला विकेट मैदान से बाहर इनके नाम पर और ये 5वां विकेट मैदान से बाहर। भांजे का प्यार काफी बढ़िया हमें देखने को मिला सुबह के सत्र में। जीवन बो और संजय भाई मामा भांजे की जोड़ी, क्या दोस्ताना है मामा भांजे के बीच में। जबरदस्त नजारा, मजा आया। और मामा अब आइए, थोड़ी आप अंपायरिंग हुई है, भांजा इधर इंतजार कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर जितेश भोईर को पहली सफलता मिलती हुई। न्यू बैटर जयेश आते हुए और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास कर रहे थे। नो बॉल का करार जरूर है अंपायर की ओर से। फ्रीड की गेंद रहेगी। 1+1 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 59 बने। कम से कम यहाँ पर बची हुई 5 गेंदें, 5 गेंदों में 11 भी आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से 70 के करीब जरूर पहुंच सकती है। ये मैदान सुनी स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा का है, उनके लिए काफी लकी माना जाता है। चले इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक एक रन पूरा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाते हुए फ्रीड की बॉल थी जहां पर बड़ा हिट आना चाहिए था, जिस तरीके से काबिल थे इस बल्लेबाज में। 61 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टॉस किया जाएगा। ये ओवर समाप्त होने के बाद दोनों भी कप्तान आ चुके हैं। कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के कप्तान जीतू पिछले टूर्नामेंट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा था। वाग्युलीवाड़ा की टूर्नामेंट में एक ट्रॉफी शायद मेरे ख्याल से घर पर लेकर गए थे अपने। साहिल गायकवाड़ 10 गेंदों में 23 रनों की अभी तक उन्होंने पारी जरूर खेली है और ये 11 भी गेंद, लेकिन डॉट बॉल भी उन्होंने उतनी ही खेली है। लगभग 4 गेंदें उनके बल्ले से डॉट आ चुकी है, लेकिन अपने टीम के लिए जो योगदान चाहिए वो जरूर उनके ओर से देखने को मिला है। अंतिम गेंदें बची है इस ओवर की। टोटल 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तर टॉस करण्यासाठी आपण उमेश भोईर रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते उमेश भाई यांच्या शुभ हस्ते अपन टॉस करिया। ओवलॉन्ग द कारपेट अच्छी यहाँ पर स्टॉप किया है लॉन्ग ऑन के रीजन में। लगभग बाउंड्री जाने वाली थी, लेकिन 2 रन जरूर अपने टीम के लिए बचाए और तब तक 2 रन पूरे करेंगे बल्लेबाज। 2 रनों की मदद से 63 स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक लगता हुआ स्कोर है। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर अब नजर आती हुई। दो गेंदों का खेल बचा हुआ है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर है, एक ही रन, लेकिन खराब फील्डिंग है, उसका फायदा जरूर उठाएंगे और लगातार का ये दूसरा डबल यहां पर चुराते हुए बल्लेबाज। 2 रन मिलेंगे। 2 की मदद से 65। अंतिम गेंद बची हुई है। अंतिम गेंद के ऊपर अगर नंबर आता है 6 तो फिर 70। अच्छा टारगेट उनके बॉलरों के लिए सेट होगा, फिर वो फाइटिंग कर सकते हैं अक्का देवी चैंपियंस मोटी जुई टीम के खिलाफ। लेकिन एक गेंद जिसके ऊपर बड़ा शॉट आएगा तो ये टारगेट सेट होगा, वरना 60 के अंदर, 65 के अंदर, 70 के अंदर जरूर हमें स्कोर देखने को मिलेगा। 6 मरतबा डबल रन चुराई इस खिलाड़ी ने। क्या फिजिकल फिटनेस है, रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी बेहतरीन है इस खिलाड़ी की। और अपने टीम के लिए छोटा सा योगदान क्यों ना हो, लेकिन ये योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। अंतिम गेंद जरूर है, अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है देखना पड़ेगा। शॉट तो बड़ा जरूर खेला है, फील्डर है वहां पर मौजूद। गुड कैच अंकिश कामोटकर के द्वारा और इसी के साथ पारी हुई समाप्त। 6 ओवर समाप्त हो चुके और 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन 66 रनों का लक्ष्य। 36 बॉल मध्ये 66 धाव्यांचा पाठलाग करायचा आहे। धावा होतील किंवा धावा थांबवल्या जातील याचं धावतं वर्णन अमित मात्रे करतीलच। तत्पूर्वी आपण टॉस देखील करूया। प्रतीक आलेत, उमेश भाई यावा आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत। उमेश उत्कृष्ट स्कोरर यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस करूया। दोन्ही कॅप्टन उपस्थित झालेत। जितूबाई कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेपाल, लेट दिलीप धाऊ शेठ वास्कर स्मृती कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल,
टी शर्ट स्पॉन्सर बाय आपण पाहू शकाल सदाशिव रामदास भास्कर साहेब आणि आर भास्कर साहेब यांच्या माध्यमातून टी शर्ट्स आणि BCC आवरे ज्यांना निलेश पाटील साहेब निलेश म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून टी शर्ट देण्यात आले. 6 ओव्हरची मॅच, पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. हेड इज द कॉल. कॅप्टन पाहुण्यांना मान दिलाय कुंडेबाल संघाला. बट इट इज अ टेल्स. काटा अभिनंदन जी तू टॉस जिंकलाय. प्रथमतः निर्णय फिल्डिंग करू. कितवी स्पर्धा असेल या सीझनची अभि या कुंडेबालच्या माफ करा चिंचपाड्याच्या ग्राउंडवरती? या वर्षीची तिसरी स्पर्धा आहे आणि सर्व टॉपच्या स्पर्धा पाहायला मिळाल्या 5-4 षटकांची, परंतु ही 6 षटकांची मॅच कशी वाटते, काय सांगाल याबद्दल? या सीझनमध्ये तर पहिल्यांदाच बघते मी 6 ओव्हर. बघताय नुसतं, पण काय वाटतंय 6 ओव्हरमध्ये की क्रिकेट चांगला पाहायला मिळतो की नाही तर 5-4? 100% चांगलाच क्रिकेट बघायला भेटेल. आणि संघामध्ये काही चेंजेस पाहायला मिळतील? कारण ज्या पद्धतीने एक संघ आम्हाला कुंडेबाल मिहीर स्पोर्ट्स संजय देखील खेळताना त्या ठिकाणी पाहिलं, थोडंसं चेंजेस काय या मॅचमध्ये? काय नाही, जे आहेत तेच आहेत. कसं वाटलं आयोजन आमचं या ठिकाणी सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचं? आयोजन तर खूपच, बालाचं धन्यवाद करू आम्हाला इथं खेळायला संधी भेटल्यामुळे. तर टॉस कमावला या ठिकाणी. टॉस इम्पॉर्टंट होता. दोन्ही बहुत प्रत्येक टीमला वाटतं की टॉस जिंकावं, प्रथम फिल्डिंग घ्यावी. प्रथमतः आल्यानंतर कसं वाटलं या स्पर्धेमध्ये? या अगोदर कधी या मैदानावर खेळलात? या मैदानावर प्रथमच आम्ही खेळत आहोत. 6 षटकांचे सामने, तुमची काय प्रतिक्रिया असतील? प्रथमतः आम्ही 6 ओव्हरचे पहिल्यांदा 6 षटक खेळत आहोत. आणि समोर तितक्याच ताकदीचा फलंदाज कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल समाधानची तुम्हाला खूप मोठं तगडं चॅलेंज असेल. कसं पाहतं याकडे? म्हणजे क्रिकेट आणि चित्र खेळ, कोणी बारीक कोणी मोठा आणि कोणी छोटा नाही, परंतु कसं पाहता या मॅचकडे? व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅच. नक्कीच आम्ही चांगले करण्याचा प्रयत्न, आमच्यासमोर कोणी असू दे आम्ही पण चांगले बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. भोलेनाथ आवरे क्रिकेट संघ आपण आज स्पर्धेमध्ये काय सांगाल? सध्या तरी या विभागामध्ये मी पहिल्यांदाच तुमची मॅच पाहतो. कुठले असे प्रमुख खेळाडू असतील? आता काही चॅटिंग करत होते, रात्री जॉबला गेले असतील, त्याच्यामुळे नाईट असेल, काय सांगशील? कुठले महत्त्वाचे खेळाडू असतील आपल्या टीममध्ये? नक्कीच आमच्याकडे सर्वच खेळाडू महत्त्वाचे आहेत, एक दुसरा काही नाही, आम्ही 11 खेळाडूच चांगले आहोत. क्या बात. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. टॉस जिंकला कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल संघाने निर्णय घेतला फिल्डिंग करण्याचा आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय. जय भोलेनाथ 11 आवरे या संघाला. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी गायकर, इनका आवाज़ आप सुन रहे थे. फिलहाल तो एक इनिंग खत्म हो गई और निर्धारित 6 ओवर में टोटल रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं 65 और जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है इस बार मोटी हुई टीम को. तो दोनों टीमों को हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं और चलते इस मैच के उत्तरार्ध के लिए, यानी कि एक तो पड़ाव खत्म हो चुका है, दूसरे पड़ाव के लिए हम आपके साथ जुड़ चुका हूँ. मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. एक तो टीम ओरन तालुका की है, एक तो दूसरी करजत तालुका की, और पनवेल तालुका के बीच ये मुकाबला चल रहा है. तो देखना पड़ेगा किसमें कितना है दम और कौन जीतेगा ये मुकाबला. तीन 3:26 घड़ी के अंदर खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान, और सभी लोग टकटकी के साथ इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं. सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा आयोजित स्वर्गीय अनंत शेठ शंकर केणी स्मृति चषक 2025 का आज का पहला दिन. 6 ओवर के मुकाबले हैं, फर्स्ट राउंड के, सेकंड राउंड के 5 ओवर के हैं. तो परफेक्ट आयोजन, करेक्ट नियोजन किया है और समय के साथ सभी खिलाड़ी चलते हैं, इससे आयोजककर्ताओं को बड़ी मदद होती है. लेकिन हम चलते मैच के इस उत्तरार्ध के लिए. ये खिलाड़ी 5 स्लिप के ऊपर तैनात है, एक शॉट फाइन लेके एक गली में मौजूद है, एक पॉइंट के ऊपर. तर इथे आपण सन्मान करूया मोठीजुई ग्रामपंचायतीचे सरपंच दीपक दादा यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया. मी अमोल भाई यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते दीपक दादा यांचा सन्मान. सावकाश दादा इकडनं या. जर तिकडनं गोलांटी गेली तर काम तमाम होईल, कारण हाईट आपला स्टेज भरपूर आहे. दीपक दादांच्या नावाने टी शर्ट देखील आपण संघाला पाहतो. त्यांचा सन्मान अमोल आमाचा एकेकालचा दिग्गज फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आणि रेकॉर्ड देखील केलाय. मला तर वाटते मोरावेच्या स्पर्धेमध्ये आणि जवळजवळ 5,000 रुपयाचा पारितोषिक देखील त्याला आम्हाला पाहायला मिळालं. पहिल्याच बॉलवरती देत तडाखा आणि बॉल जाईल सीमा रेषा पार, षटकार. आणि त्याच्यानंतर ग्रीष्म 11चे पुरस्कर्ते मयूरदादा यांचा देखील सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया. तर यावा आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. आपलं सहर्ष स्वागत. मायची उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे शुभ सन्मान.
धन्यवाद. थैंक यू. ओवर टू अमित सर. यस, पहले गेंद के ऊपर एक बेहतरीन वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल स्टाइल से इस बार इस बल्लेबाज ने शुरुआत कड़क की है. पहली गेंद के ऊपर ठोका छक्का. ओ, अच्छी बॉल थी लेकिन ये दिशा से भटक गई है. अंपायर ने वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 7 के घर में. देखिए, जब बल्लेबाजी करजत कर रही थी तो उनकी भी एक गेंद के ऊपर 7 रन आए थे. आप इस बार देखा था, इस बार मोटी टीम खेल रही है उत्तर देने के लिए, तो उनका भी स्कोर 7 है. इसी बीच एक शॉट एक्स्ट्रा का और है. मिडा पे शॉट स्क्वायर लेके 2 खिलाड़ी गज के बाहर है. ये उड़ाया, ये चल गई उड़न खड़ोले पे गेंद. आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भौचक का खटक. तो फिलहाल दूसरा छक्का आया है और ये इस बार निनाद भोईर जो बल्लेबाज है, जो बॉडी से तगड़े और तगड़े शॉट मार रहे हैं. तो लगातार 2 छक्के चले. दूसरा बॉल है ना अपने पास. बॉल गया है पानी के अंदर, जाने दो. बैक टू बैक 2 छक्के इस बार देखा जाए. यहां 2 छक्के आ चुके हैं. स्कोर 13 के घर में. फुल टॉस है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इनसाइड और थ्रू द कवर. 1 बाउंड 4 रन. कड़ाकेदार शुरुआत हो गई. पावर प्ले का फायदा उठाने में बल्लेबाज इतने सक्षम साबित हुए. उन्होंने देखा ना ताव ना आओ, ऐसा फटका दिया. ये बाउंड्री आ गई और 4 के साथ स्कोर गया है 17 के घर में. कड़क शुरुआत. कुशल उर्ध विकेट और ये नो बॉल घोषित किया है. कड़ाव के आरंभिक गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी कर रहे. नो बॉल है. अगली गेंद फ्री हिट है. अंपायर ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र घुमाया था शिशुपाल का वध करने के लिए. उस तरह से इस बार देखा जाए मामा भांजे के बीच हुई थी टक्कर. ये और पीछे लेकिन इस बार चौका मिलेगा. चल गई गेंद इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. नंबर मिलेगा 4. ठोकम ठोक. के पास सभी संगीत अच्छे हैं. वो जैसे बटन दबा रहे, क्या उनका हाथ भी स्मूथ हो जाएगा. पावर है ना. 22 पे स्कोर. और इस बार स्टेप आउट जरूर हुए थे लेकिन गेंद थोड़ी उछली भरी थी. टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल ली. सीधी गेंद विकेट कीपर के गोद में. कोई रन मिलेगा नहीं. ये टीम का स्कोर है 10-2 बिना कोई विकेट के नुकसान पे. आखिरी गेंद शेष. ओ बैकफुट जाकर गेंद को पुल किया है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन खिलाड़ी गेंद को उठाने आ रहे हैं. तब तक सिंगल मिलेगा. इस बार देखा जाए भोईर को एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 23 के घर में. 22 पे खेल रहे. इस बार देखा जाए निनाद भोईर 21 पे खेल रहे. माफ कीजिए, उसमें 2 बाउंड्री 2 सिक्सर और 1 सिंगल है. तो फिलहाल इस बार देखा जाए टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 23 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे. अभी जीतने के लिए मुझे लगता है 43 चाहिए. भावेश गायकवाड और परिवर्तन वाली गेंदबाजी होना इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन क्या ना अंपायर का सफ़ेद का जो ड्रेस होता है ना वो अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं. अब ये रंगीन लाते हैं ना उसमें कुछ मज़ा नहीं है. सफ़ेद में कैसा बिल्कुल काली पैंट सफ़ेद टी शर्ट टकाटक दिखती. हाँ, और अच्छे लगते हैं. अभी कल क्या, अभी क्या ज़माना बदला गया है तो ड्रेस
हाँ सब कुछ चाहिए, उनके पास बहुत ड्रेस है। ये अगले साल मुझे लगता है हमारे पास क्या है, हम अलग अलग जाना पड़ता है, कहीं हमारे कोट वाले होते, कोई हाई टाई वाले होते होना ही चाहिए। ये सब जमाना बदल गए, वक्त सदा में बदलना चाहिए। 27 रन इस बार देखा जाए, 23 रन बोर्ड के ऊपर। अभी 43 की जरूरत है 30 गेंदों में, 30 चेंडू और 43 धावा। क्या बैटिंग की है निनाद भोईर ने, कड़क बल्लेबाजी, 21 पे खेले, 2 छक्के 2 बाउंड्री। और सेकंड बॉलर आ चुके हैं भावेश गायकवाड़। परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, दूसरा पावर प्ले। और एक बार फिर से इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। टीम का टोटल स्कोर 23 के घर में रुका हुआ है। अभी तक इस ओवर की 5 गेंदें शेष ही। दूसरी गेंद गायकवाड़ की, हवा में जरूर गेंद है, कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, मुश्किल है कैच मिलना। और इसी के साथ देखा चौका चला गया, 4 रन जी। सत्ताईस स्कोर बोर्ड के ऊपर। दायरे के अंदर इस बार देखा जाए 5 खिलाड़ी अभी भी है, 3 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक है। What a shot, what a shot, going and gone. It's a beautiful sixer. हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गदर में कैसा आवाज ठोका था सनी देओल ने। 33 रन बोर्ड के ऊपर। कड़क कड़क शुरुआत मोटी जी वालों की। तेजी पंडित सर हमारे उनके गांव के जबरदस्त एंकर है। इस बार कॉट एंड बॉल का मौका था, लेकिन इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा। और 34 के घर में स्कोर। अभी अभी उनकी प्रीमियर लीग भी है मोटी जोई की। तो फिलहाल बढ़िया आयोजन नियोजन होता है, लेकिन इस बार पहली दफा गेंद को खेलेंगे। अंकेश कामोटकर इसी बीच पहली दफा गेंद को खेल रहे। थोड़ा सा रन अप चूका हुआ है। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है। दिनेश गायकवाड़ और प्रणय केनी की जोड़ी देखिए। चौका मिलेगा लगता है क्या? नहीं, रास्ते में फील्डर तैनात है। गुड फील्डिंग। और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा मोटी दुई टीम का 35-35। और इसी ओवर की मुझे लगता है अंतिम बॉल शेष हो गया, आखिरी गेंद। छक्का बाउंड्री खाया है इस ओवर में तो जरूर, लेकिन अंतिम बॉल कैसी होगी देखना पड़ेगा। लास्ट डिलीवरी सेकंड ओवर की। उड़ता हुआ शॉट, चल गई गेंद बाहर। अरे ओ एफर्ट क्या देखे, जबरदस्त। ये सुपरमैन ही खड़ा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। संभाल के संभाल के संभाल के, डरो मत डरो मत। अरे 3-3 कैमरे लगाए या। जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सिक्सर। पर्दा है पर्दा। पर्दे के ऊपर उनका तो हाथ जरूर लगा, यहां वहां से दिख भी रहा था,
लेकिन फिर भी क्या है, कैमरामैन है मौजूद है, अच्छे कैमरों के जो कैमरामैन है उनका स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से एफर्ट दे रहे हैं। और दिखाने में इस बार देखा जीतू गोंदली तो क्या ऐसे क्लोज कुछ भी दिखा सकता है, उसके पास बहुत कुछ है। तो फिलहाल ये तो क्या पर्दे की बात दूर वाली है। तो फिलहाल तो इस बार स्कोर जा रहा है छक्के के साथ 41। इतने समोसे वाले आए हैं, इतने तेज आए, ऐसा लग रहा है पूरा डिब्बा ही खत्म हो जाएगा। हाँ जीतू भाई देखिए, दरकन तोरगे साहब देखिए कैसे खड़े हैं, उनकी पोजीशन अलग, कई हाथ की घड़ी होती है, कई बार जेब में हाथ डालते हैं। विक्रांत, ओ बिल्कुल बिल्कुल दिशा दी गेंद को, चल गई गेंद, भाग गई, टर्नमैन से मारेगा के बाहर, नंबर मिलेगा 4। ये मोटी दुई की जोड़ी ही काफी हो रही कड़ाव के लिए। तो 45 और 23 में 21 चाहिए। और इसी बीच अंपायर गाउन साहब वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 46-40। अभी जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है, 23 में 20 चाहिए। विकेट तो उखाड़ना चाहिए, मैच को जीतना है तो। शॉट अच्छा है, यहां 240 के ऊपर होल्टेज चल रहा है और वहां भी कड़क बल्लेबाजी हो रही, छक्कों की बारिश। बाईस में 14, 2 सलामी बैट्समैन की पारी देखिए, वाड़ा बल्लेबाजी। और इस बार देखकर मारना चाहिए था, लेकिन अच्छी स्पॉट के ऊपर गेंद, सही चवन्नी के ऊपर गेंद को फेंका, वहां से ऑन द पिक करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट गेंद, अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है। 21 बॉल में चाहिए 14। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 52 के घर में। वो अच्छी बॉल, ये शुरू में गेंदबाजी धाकड़ ऐसी करनी चाहिए था, लेकिन अभी इस तरह से बॉल डाल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है, ये सज्जनों का खेल है, कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा आकर खेल नहीं सकता। कैच इट, नहीं, यहां सिंगल मिलेगा जरूर, मारो। ये ओवर थ्रो हुआ है, लेकिन क्या इस बार बॉलर ने बैकअप किया है, लेकिन एक ही सिंगल जरूर मिलेगा। स्कोर जाएगा 53 के घर में। 13 रनों की जरूरत है 19 बॉल में, अंतिम बॉल शेष इस 30 ओवर की। लास्ट डिलीवरी, अरे ये भीम है, भीम है जोड़ी के जुई का, कैसा मार रहे थे को, गदादारी भीम। और क्या कड़क बल्लेबाजी की है, जबरदस्त। और छक्का तो आ गया है, और इस बार टीम का स्कोर गया है 59। अब जीतने के लिए रन चाहिए 7। 18 में 7। कड़ाव को सिग्नल भी मिल सकता है, क्योंकि ये ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त इनिंग दिखाई। फानी पारी चल रही है, 5 छक्के और 3 चौके। सन्माननीय संतोष राजगुरू यांच्याकडून कडाव संघासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। क्या कड़क बल्ले, 50 चाहिए निनाद भोईर को बनाने के लिए 6 रनों की जरूरत है 50, और टीम को जीतने के लिए भी रन चाहिए 7। तो स्ट्राइक मुझे लगता है निनाद के पास देना चाहिए। 50 बनाएगा तो इस बार देखा है 6-7 रन चाहिए जीतने के लिए टीम को, 6 रन चाहिए 50 बनाने के लिए निनाद को।
हाँ, इसे कहता है दिमाग। इन्होंने इस बैट्समैन ने देखा कि निनाद 50 के नजदीक जा सकता था। अभी जीतने के लिए 6 बॉल, इस बार देखा जाए 17 बॉल में 6 रन चाहिए और 50 बनाने के लिए निनाद भोईर को चाहिए भी 6। छक्का मारेंगे, महेंद्र धोनी स्टाइल से मैच को फिनिश करेंगे, 50 पूरा करेंगे, बॉलर इन्हें रोकेगा। और इस बार ये गेंद वाइड बॉल, तो खराब गेंद, ज्यादा ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। अंपायर चोर के सामने उसे वाइड घोषित किया। स्कोर पहुंचे 61 के घर में। जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। अभी कड़ाव को यह मैच जीतना कठिन बन चुका है। सिक्सर और 50 भी पूरी। विनिंग शॉट महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस बार देखा जाए निनाद भोईर ने मैच को जीता और निनाद भोईर के छक्के से उनकी 50 पूरी। बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब तूफानी पारी, जानदार पारी, शानदार पारी। 24 कैरेट का यह असली सोना मैदान के अंदर था और मोटी हुई टीम का ये विजय का डंका बच चुका है। हार्ड लक कड़ाव टीम, प्रयत्न अच्छा किया और 50 रनों की बहुमूल्य तूफानी नॉट आउट पारी। वाह।